मित्रों, मनुष्य का शरीर नश्वर है, जिसका नष्ट होना निश्चित होता है। आपने सुना है कि मनुष्य ना कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर जाएगा। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि मरने के बाद कोई साथ नहीं देता, फिर चाहे वह परिजन हो या दोस्त। लेकिन आज हम अपने वीडियो के जरिए आपको यह बताएंगे कि मरने के बाद यह सब मृतक का कहां तक साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मरने के बाद भी आपके साथी आपका साथ देते हैं, फिर चाहे वह पत्नी हो या पुत्र। लेकिन कहां तक, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, आपने कई बार यह सोचा होगा कि किसी अपने के इस दुनिया से चले जाने के बाद साथ छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दें, एक समय होता है जहां तक मृत शरीर से आपका साथ जुड़ा रहता है। बता दें, जब पति की मौत होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जाता है। तब पत्नी को समाज दहलीज पर ही रोक देता है, उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। अर्थात पति की मौत के बाद पत्नी का सिर्फ दरवाजे तक ही साथ होता है। वही मित्रों, मृतक के पुत्र का साथ सिर्फ शमशान तक ही होता है। पिता की चिता को अग्नि देते ही उसका भी साथ वहीं पर समाप्त हो जाता है। बता दें कि मृतक के दोस्त, यार और पड़ोसी का साथ सिर्फ अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में यादें ही रह जाती हैं। बाकी हर प्रकार के साथ यहीं छूट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपने पैसों पर घमंड रहता है, मरने के बाद भी इन पैसों और अपनों का साथ भी अस्पताल तक ही रहता है। हम मेहनत करके चाहे जितना भी पैसा कमा लें, इन पैसों से अपनी आखिरी सांस कभी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो अमीर लोगों को कभी मौत नहीं आती। जीवन भर साथ देने वाले शरीर का साथ भी मौत के बाद सिर्फ चिता तक ही रहता है। चिता की आग लगने पर शरीर भी मोमबत्ती की तरह गलने लगता है और साथ छोड़ जाता है। मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ कोई जाता है तो वह सिर्फ उसके कर्म। मनुष्य अपना पूरा जीवन कल्पनाओं में व्यतीत कर देता है, पर इस बात को भूल जाता है कि हम संसार से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ जाएगा तो सिर्फ हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य की गठरी को लेकर। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में धर्म कार्य और सत्कार्य के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि सत्कर्म का पल्ला भारी रहे और मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसको सालों पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। इसके साथ ही मनुष्य इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उसकी आत्मा को घर छोड़ देते हैं। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और चिल्लाने लगती है। मित्रों, इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण यह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती।
गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के लिए निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी बताया गया है जो मरने से पहले दिखाई देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले जिस इंसान का मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी महसूस होने लगे तो उस व्यक्ति की जल्द ही मौत होने का संकेत समझा जाता है। बता दें, शिव पुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यु करीब आने का संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ के अनुसार दिखाई देने लगे तो उसकी मौत का संकेत होता है। शिव पुराण में भगवान शिव के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर कई लाल निशान दिखाई दें तो यह इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। मित्रों, हमारे वीडियो में आपने देखा कि मरने के बाद कौन कहां तक साथ देता है, चाहे वह पत्नी हो, बेटा। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि मरने के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय सिया राम मित्रों।